बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 7 है जी हमारे पास। चैप्टर नंबर 10 है, क्लास 10th। इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो चलिए जनाब बुक की जानब बढ़ते हैं। हमारे पास बुक ओपन हो चुकी है जी। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन of displacement of medium with respect to the direction of the propagation of wave itself. Mechanical waves may be classified as longitudinal or transverse. तो कहते हैं कि अगर हम डिपेंड करें डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, ठीक है, किसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम का, मीडियम किधर को जा रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव इटसेल्फ। एक तो वेव किस तरफ को मूव कर रही है वो, और जो मीडियम किस तरफ को मूव कर रहा है वो, इन दोनों के हवाले से हमारे पास दो तरह की जो है क्लासिफिकेशन है, दो तरह के दर्जात हैं, दो तरह के तबके हैं। कौन कौन से जी? एक है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरा है हमारे पास ट्रांसवर्स। तो अब जो है हम देखते हैं सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल जो है वो वेव्स वो किस तरह से हैं। कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग स्लिंकी। अब ये स्प्रिंग है, स्लिंकी टाइप है। अब ये स्लिंकी स्प्रिंग किस तरह का होता है, आपका जो है वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इसकी कुछ पिक्स जो है वो मैंने स्लिंकी स्प्रिंग की डाउनलोड कर रखी हैं, वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये है जी, इस तरह का होता है स्लिंकी स्प्रिंग। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे के इससे खेलते भी हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे, ये होता है स्लिंकी स्प्रिंग। ये नरम होता है और आगे पीछे जल्दी जल्दी से हरकत करता है, ठीक है। ये हो गया, इस तरह मुख्तलिफ कलर्स में है, ये हो गया, और ये जनाब इस तरह का भी होता है, ठीक है जी। तो इन्हें कहते हैं स्लिंकी स्प्रिंग्स। तो इस तरह का जो है वो कहता है कि आपने स्प्रिंग लेने हैं। दोनों जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव की जो एग्जांपल है वो इसी स्प्रिंग की मदद से वो देगा। क्या करना है, प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्लोर और अ लॉन्ग बेंच। कहता है लॉन्ग बेंच या स्मूथ फ्लोर के ऊपर आपने इसे रख लेना है, ठीक है। फिक्स वन एंड ऑफ द स्लिंकी with rigid support and hold the other end into your hand. Now give it a regular push and pull quickly in the direction of its length, जैसे कि पिक्चर 10.8 में उसने दिखाया भी हुआ है। ये देखें जी, ये पिक्चर आ गई है, और वो कह रहा है कि आपने इसको एक एंड को जो है वो किसी सपोर्ट के साथ आपने बांध लेना है इसे, और उसके बाद आपने क्या करना है, इस स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में मूव करना है। ये देखें जिस तरह के आपको ये देखें दिखाया हुआ है कि मूवमेंट ऑफ हैंड आपके पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पे देखिए मूवमेंट ऑफ हैंड क्या होनी चाहिए, आगे पीछे टू एंड फोर होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी बैक एंड फोर्थ। आगे आपने कभी मूव करना है इसको ऐसे, और फिर एक दफ़ा पीछे को मूवमेंट करनी है स्प्रिंग को। तो फिर क्या होगा, जब आप इस तरह खींचेंगे तो ये देखें यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ज़्यादा खुल गया, और यहाँ पे देखें तो क्या हो गया, ज़्यादा करीब आ गया, ठीक है। और इसके बाद इस तरीके से ही आपने जब इसको खींचा, फिर ये देखिए आपका हैंड की जो है वो आगे पीछे होता नज़र आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, ये देखें कहीं से ज़्यादा खुल गया, कहीं से कम हो गया। तो कहीं से जो है वो जब जहाँ से कम हो गया है, जहाँ से ये देखेंगे इस जगह पे आपको इसके जो स्प्रिंग के जो हिस्से हैं वो करीब करीब नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और इस जगह के ऊपर आपको जो है वो स्प्रिंग के हिस्से दूर दूर नज़र आ रहे होंगे। तो जहाँ पे करीब करीब होते हैं उसको हम कहते हैं कंप्रेशन, ठीक है जी। ये देखें, इसे बोलेंगे आप कंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस हो गए, दब गए हैं, इसलिए इसे बोलते हैं कंप्रेशन। और यहाँ पे जो है वो खुले हो गए हैं आपस में, तो इसे हम बोलेंगे रेयरफेक्शन, ठीक है जी। कंप्रेशन जहाँ पे कंप्रेस हो गए और जहाँ से खुल गए उसे क्या बोलेंगे, रेयरफेक्शन। तो अब कह रहे हैं कि हमारे पास एक कंप्रेशन से लेके, ठीक, ये देखें यहाँ से लेकर, ठीक है, और दूसरे कंप्रेशन तक का जो फासला होता है ये, यानी इसके दरमियान जो ये फासला है, ये आपके पास क्या कहलाएगा, लैम्डा इसे बोलेंगे, इतना फासला, ठीक है। ये फासला आपका क्या होगा जी, लैम्डा होगा, यानी एक कंप्रेशन से लेके दूसरे कंप्रेशन तक, ठीक है जी।
और अब हमने जो ये अनडू ड्राइंग कर देते हैं, ओए हो जा भाई, ये होगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम नीचे मूव करते हैं, देखते हैं वो नीचे क्या लिखता है। कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑन अ स्लिंकी स्प्रिंग, ये स्लिंकी स्प्रिंग की मिसाल उसने दी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो कह रहे हैं कि जी अ सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस in the form of wave will start moving along the length of the slinky. Such a wave consists of regions called compressions. Compression पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ऐसे होते हैं जहाँ पे वो क्लोज होती हैं, ठीक है। Where the loops, ये जो loops थी वो आपस में क्लोज थी, loops of the spring are close together alternating with the regions called rarefaction. तो यहाँ पे loops आपने देखा कि यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो loops या इस जगह पे करीब करीब हैं, तो ये कंप्रेशन, और इस जगह पे जो है वो आपको लूप्स जो है वो दूर दूर नज़र आ रही होंगी, तो ये क्या होगा आपके पास रेयर फैक्शन, इसे आप बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास कहते हैं जी रेयर फैक्शन या फिर एक्सपेंशन, एक्सपैंड हो गए, फैल गए, ठीक है। वेयर द लूप्स आर स्पेस्ड अपार्ट, जहाँ पे लूप्स क्या हैं उनके दरमियान ज़्यादा खुली जगह है, स्पेस है, ठीक है, खला है। इन द रीजन ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या होगा हमारे पास, क्या होता है जी कंप्रेशन में, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टुगेदर, एक दूसरे के करीब करीब होते हैं पार्टिकल। वाइल इन द रीजन ऑफ रेयर फैक्शन, तो रेयर फैक्शन में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर स्पेस्ड अपार्ट। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ की डेफिनेशन है जी कि हमारे पास टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान जो जगह होती है उसे आप क्या बोलते हैं जी, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो देख लें जी, ये हो गया आपकी इसका द डिस्टेंस बिटवीन, ये हाईलाइट मैंने कर दिया इसको, ठीक है, वेवलेंथ की डेफिनेशन है। उसके बाद है जी कि कहते हैं कि द कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन मूव्स बैक एंड फोर्थ, ये आगे पीछे मूव करते हैं, ठीक है जी। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव सच अ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड इज डिफाइंड एज। तो फिर दोबारा से हम पिक्चर के ऊपर जाएंगे और मैं समझाऊंगा आपको। ये देखें क्या हुआ हमारे पास, देखिए हमारे पास ये देखें यहाँ पे पहले कंप्रेशन था, फिर किधर आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर दोबारा से किधर आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक। यानी पहले यहाँ से इधर को गया और फिर दोबारा से वापस किधर को आ गया, इधर को, ठीक हो गया। और उसके बाद जो हमारे पास वेव है वो भी कैसे चल रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। और ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है वो भी कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, यानी इसी की डायरेक्शन में है। लेकिन पानी वाले केस में क्या था कि जब हमारे पास कॉर्क था वो ऊपर नीचे मूव कर रहा था, लेकिन इस जो है ये वाली एग्जांपल, इसमें क्या है हमारे पास कंप्रेशन रेयरफेक्शन भी ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं और वेव भी हमारे पास इस तरह ही मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने काफ़ी जो है वो कर लिया, अभी इसे हम ख़त्म कर लेते हैं जी। ये देखें जी सारा मैंने जो है वो अरेज कर दिया। इसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं जी। तो अब हम डेफिनेशन को देखते हैं, ये जो ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर लिखी हुई है, कह रहा है कि इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जिस तरह वेव की डायरेक्शन होती है उसी तरीके से हमारे पास पार्टिकल्स की भी डायरेक्शन होती है, उसी कभी आगे जाते हैं कभी पीछे जाते हैं, जिस तरफ को वेव जा रही होती है उसी तरफ पहले जाते हैं और फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं फिर वापस आते हैं, इस तरह से, ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसमें ये है कि वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसफर्स वेव्स विद द हेल्प ऑफ स्लिंकी। इसी स्लिंकी की मदद से हम ट्रांसफर्स वेव जो हैं वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, डायरेक्शन का सिर्फ फ़र्क होगा कि इसमें आपने आगे पीछे जो है वो स्प्रिंग को मूव किया है, हाथ को, और उसमें क्या करेंगे आप ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है जी, स्ट्रेच आउट अ स्लिंकी अलोंग अ स्मूथ फ्लोर, ठीक है। तो आपने वही काम करना है कि फिक्स एंड कर देना है, ग्रैस्प द अदर एंड ऑफ द स्लिंकी एंड मूव इट अप एंड डाउन। तो इसे अब फिर क्या करना है आपने, पहले आपने आगे पीछे मूव किया था, अब क्या करना है ऊपर नीचे मूव करना है, अप एंड डाउन। अ वेव इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ। तो इसमें आपके पास क्या पैदा होंगे, क्रस्ट एंड ट्रफ्स पैदा होंगे, ऊपर नीचे मूवमेंट करेगी ना, जब ऊपर होगा तो आपके पास क्रस्ट और जब नीचे होगा आपके पास जो है वो जो पॉइंट होगा वो निचली सतह पे होगा, तो वो फिर आपके पास क्या देगा, ट्रफ देगा।
विल स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड द फिक्स एंड, तो फिर फिक्स एंड की तरफ जो है ये क्रस्ट और ट्रफ मूव करते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में रोप वाला देखा था, रोप में जिस तरह मूव करते थे वैसे, और उसमें आपको क्रस्ट और ट्रफ का बताया भी था। आर द हाइएस्ट पॉइंट, ठीक है, अब क्रस्ट की डेफिनेशन वो बता रहा है क्या होता है क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट में कहते हैं crusts are the highest point while the troughs are the lowest point of the particle of the medium from the mean position। अब अगर सिर्फ क्रस्ट की डेफिनेशन आ जाए तो आप बताएंगे कि आर द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, कहाँ पे, ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। फिर आप अगर क्रस्ट की डेफिनेशन आ जाएगी अकेली तो आप जो है यहाँ से भी बस इतना लिख सकते हैं कि क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट, बस हाईएस्ट पॉइंट से वाइल द ये काट देंगे आप तो क्रस्ट की डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। और अगर आपने ट्रफ की डेफिनेशन बनानी होगी तो फिर क्या करेंगे आप, के लिखेंगे द ट्रफ्स आर द ट्रफ्स लिख के आर द लोएस्ट पॉइंट करके, और ये पीछे से ये काट देंगे और बाकी जो है वो आपकी बन जाएगी ट्रफ की। तो खैर अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, द डिस्टेंस। फिर उसके बाद एक और डेफिनेशन है, कहता है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ की डेफिनेशन है, ठीक है, कि हमारे पास दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के दरमियान जो होगा हमारे पास डिस्टेंस, उसे क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। जैसा कि हमने इससे पिछले में किया था कि हमारे पास जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दरमियान था उसको हमने लैम्डा का नाम दिया हुआ था, ये देखें इस जगह पे ये लैम्डा का नाम दिया हुआ था, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं नीचे की जानिब, और यहाँ पे ये देखें आपको पिक्चर के ज़रिए उसने अब शो करवाया हुआ है कि आपके पास क्या है, द क्रस्ट एंड ट्रफ्स मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। अब उसमें क्या था, देखें इस तरह से मूवमेंट थी, और इसमें अब आपको खुद नज़र आ रही है कि ये देखें आपके पास ऊपर नीचे जा रहा है, अभी ये वाला हिस्सा नीचे है तो थोड़ी देर बाद इस हिस्से ने कहाँ पे चला जाना है, ऊपर चले जाना है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा हमारे पास, ये वाला देखें जहाँ पे ऊपर हिस्सा है ये क्रस्ट, और जो डाउन वाले हिस्से हैं ये क्या है हमारे पास, ट्रफ है, जो कि हमने यही वाली डेफिनेशन पढ़ी थी। ये क्रस्ट कौन से हिस्से होते हैं हमारे पास, जो हाईएस्ट होते हैं ऊंचाई पे होते हैं, और ट्रफ जो कौन से होते हैं, लोएस्ट होते हैं, निचली तरफ होते हैं, ठीक है। और ये मूवमेंट ऑफ हैंड आपको नज़र आ रही है, देखें ऊपर नीचे कर रहा है ये, और पार्टिकल्स मूवमेंट भी ऊपर नीचे हो रही है। और जबकि वेव, अब ये है यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि देखें पार्टिकल्स की डायरेक्शन किधर है, ऊपर नीचे है, और वेव की डायरेक्शन आपको नज़र आ रही होगी इस तरह से है। तो आपस में ये क्या होगी अब, प्रीपेंडिकुलर, यानी पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है और वेव किधर को मूव कर रही है, इधर को मूव कर रही है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गई आपस में। तो लिहाजा ऐसी वेव जिसमें हमारे पास इस तरह से हो कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हों उनकी डायरेक्शन जो है उसके परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहेंगे, ट्रांस अपना वो इसकी ट्रांसवर्स वेव्स की डेफिनेशन जो है वो पढ़ लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव कहेंगे ऐसी वेव्स को। डेफिनेशन में ये है कि इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल of the medium is perpendicular to the direction of propagation of waves. Waves on the surface of water and light waves are the example of transverse waves। तो transverse waves की आपको एग्जाम्पल भी आनी चाहिए, जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे तो एग्जाम्पल भी साथ में लाजमी कोड जो है वो करेंगे। तो ये जी हाँ हमारा आज का जो है वो लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।